हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट देखिए, आपके सामने जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं वो डिफरेंशियल इक्वेशन से है। तो प्रिय छात्र, यहां पर हम डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। अभी देखिए, मैंने जो है प्रोबेबिलिटी और इंटीग्रेशन, ठीक है, और वेक्टर और 3D ज्योमेट्री, ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये सब बना करके वीडियो जो है प्लेलिस्ट में रख दिया हूँ, वो भी अग्रवाल से। ठीक है, तो ये अब वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है पेपर की दृष्टि को अगर ध्यान में देखा जाए तो देखिए, मैं आपको तैयारी करवा दे रहा हूँ। आप इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य बने रहें। थोड़ा सा अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको अच्छे से जानकारियाँ हो जाएंगी कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है। देखिए प्रिय छात्र, चाहे आप जिस बोर्ड के स्टूडेंट हो, ठीक है, एक सवाल तो आपका ऑब्जेक्टिव में ही रहता ही है कि उसमें ये पूछता है कि जैसे ये क्वेश्चन नीचे लिखा है। देखिए बहरहाल ये सवाल की अगर हम बात करें तो 2023 सेट नंबर 1 और ये इसका संकेतांक है, इसमें पूछा गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसका क्या पूछ रहा है, डिग्री पूछ रहा है। कभी कभी डिग्री के साथ साथ में, ठीक है, इसका ऑर्डर भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, ऑर्डर पूछ लेता है। ऑर्डर का मतलब होता है स्टूडेंट कोटि। क्या होता है, कोटि। ऑर्डर का मतलब होता है कि कोटि होता है। और ऑर्डर का मतलब एक चीज़ ये समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा कि जितनी बार किसी भी, ठीक है, बात समझिएगा कि जितनी बार किसी भी उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वही उसकी क्या होती है, कोटि होती है। जैसे यहाँ पर देखो कितनी बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पता लग रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो यहाँ पर हम अगर ऑर्डर की बात किया जाए इस वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर ऑर्डर जो होगा वो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, अर्थात कोटि आपका 2 हो जाएगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ, जैसा कि यहाँ पर देखिए पावर ये लिखा है 1/5 लिखा है। अगर पावर अगर एक साइड से दूसरे साइड में जाता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, अर्थात पलट जाता है। तो जैसा कि पावर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, d2y अपान dx2 लिखा है, इक्वल टू y प्लस dy/dx और होल पावर लिखा है 1/5। तो देखिए प्रिय छात्र, अगर इस तरह कभी पावर लिखा आपको मिल जाए तो आपको इस पावर को क्या करना है, आपको इस साइड लाना होगा। ठीक है, पावर जो है इस तरह रहे तो आपको इसको जो है दूसरे साइड लाओगे। तो जिसे 1/5 है, जब ये इधर आएगा तो ये छात्रों क्या हो जाएगा, इसको पहले लिख लो तो हम समझाएं आपको। ठीक है, यहाँ पर y लिखा था, यहाँ पर dy/dx लिखा है, और जब ये इधर आएगा तो ये पलट जाएगा, 5/1 हो जाता है। माने जैसे 1/5 था, तो जब ये दूसरी साइड जाता है तो उल्टा हो जाता है, पलट जाता है, तो ये हो जाएगा 5/1 हो जाएगा। और इस हिसाब से आप चाहो तो इसको और अच्छे से लिख सकते हो, d2y अपान dx2। आप चाहो तो इसको भी इधर ला, टोटल पावर कितना है, पावर 5 है। इसको चाहो तो इधर ला सकते हो, ऐसे बना सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, ये आपका एकदम डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ये हो गया आपका। ठीक है, तो पहले तो आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आप देखिए, आप इसको बना लिए। तो अब ये इसको एक जो है एक समझ लीजिए कि आपका सही फॉर्म आपका तैयार हो गया। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि लोग घात देखते हैं, तो हाईएस्ट जो ऑर्डर होता है उसके ऊपर वाला जो होता है वह पावर, ठीक है, वही उसका क्या होता है, घात होता है। जैसे देखिए हाईएस्ट इसमें इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है बताओ, यहाँ पर y का 1 बार हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कितनी बार हुआ है y का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर 2 बार हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर जब 2 बार हुआ है तो हाईएस्ट तो 2 ही होगा ना, इसमें 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ, यहाँ पर 2 बार इस डिफरेंशिएशन हुआ है। तो ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किस में हुआ, इसमें हुआ। तो जहाँ पर ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ हो उसके ऊपर जो ये पावर देखते हो, घात देखते हो, ये जो देख रहे हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर उत्तर में अगर पूछा जाए कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 5। ठीक है, ये क्या है, डिग्री है। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। और डिग्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं, घात भी बोलते हैं। दूसरी चीज़, अगर इसी में क्या पूछ लेता, ऑर्डर पूछ लेता, सपोज दैट ऑर्डर पूछता, तो ऑर्डर आप क्या बताते हैं, ऑर्डर आपका 2 हो जाता। ऑर्डर माने कोटि होता है, तो यहाँ पर कोटि आपका क्या हो जाता है, 2 हो जाता। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो जितनी बार किसी चीज़ को, जो सबसे ज़्यादा बार, देखिए हमारे समझो यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ज़्यादा बार जो डिफरेंशिएशन होता है उसके ऊपर जो पावर होता है वो जो होता है क्या होता है, आपका डिग्री होता है, अर्थात घात होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इजी लैंग्वेज का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, कारण ये है कि
ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, इसकी बेसिक हमने जो है प्लेलिस्ट में बना करके रख दिए हैं। आपको अगर इसका संपूर्ण ज्ञान चाहिए, बहुत अच्छे से चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके होमोजीनियस और डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत से क्वेश्चन वहाँ पर लगे हुए हैं, उसको जा करके देख लेंगे तो आपको एक अच्छा सा मतलब कॉन्फिडेंस होगा, आपको अच्छा ज्ञान भी हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा भी, ये तो आपके समझ में आ गया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया कि इसमें पूछ रहा था फाइंड द डिफरेंशियल, फाइंड क्या लिखा है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल, माने ये डिफरेंशियल का जो डिग्री क्या होगी। तो भाई ये इधर आया, पावर हो गया 5, हाईएस्ट कितनी बार हुआ है डिफरेंशिएशन, 2 बार, तो इसके ऊपर वाला जो होगा वो होगा जो है आपकी डिग्री, इस पे पावर वाला नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हमने बनाया तो इसके ऊपर नहीं होगा क्योंकि 1 बार हुआ है, ये 2 बार हुआ, तो जो हाईएस्ट मतलब डेरिवेटिव होता है उसके ऊपर जो पावर पाया जाता है वही आपकी डिग्री होती है। तो चलिए काम तो आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आपको मैंने यहाँ पर लिखा ही था कि 1A ये क्वेश्चन था, ठीक है, और ये बोर्ड द्वारा पूछा गया है। सेम सेट है, सेट एक ही है, मतलब सेट अलग अलग नहीं है। अब इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर वर्क करने की कोशिश करते हैं कि देखिए अब क्या होता है। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, समझो लॉन्ग वाले में, ठीक है। होमोजीनियस या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बेटा 2 में से एक ही आता है, तो दोनों को आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है अभी हमको मान लीजिए आपको नहीं पता, तो पहले सोल्यूशन करिए, फिर उसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कभी भी कोई जो है इक्वेशन इस फॉर्म में हो जाए, dy/dx प्लस py, ठीक है, इक्वल टू q, बेटा अगर इस फॉर्म में कोई चीज़ है तो होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। क्या होता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और कोई भी अगर मान लीजिए आपके पास में 2 फंक्शन है, एक अपर है, ऊपर है, और एक फंक्शन नीचे है, मान लेता हूँ ये g है, ठीक है, और दोनों की पावर अगर स्टूडेंट सेम हो जाए, ठीक है, दोनों की पावर क्या है, ऊपर भी पावर और नीचे भी पावर दोनों सेम है, तो वो समघाती होता है, अर्थात होमोजीनियस जो है डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। तो पहले यहाँ पर बताएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर पहले लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन। देखो बहुत बेसिक बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन को यहाँ पर नोट करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे सोचते हैं कि आगे क्या होगा। देखिए dy हो गया, यहाँ पर क्या लिखा था x माइनस, देखिए -x + y, यहाँ पर dx बराबर 0 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं क्या करूँ, ये निगेटिव है तो मैं सोच रहा हूँ इसको इधर लेके चले जाएं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x - y हो गया है, यहाँ पर dy लिखा है, और ये जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, प्लस माइनस है ना इधर, तो इधर आ गया तो ये प्लस का हो गया। आपको खुद भी अंदाजा होगा कि हाँ सर सही कह रहे हैं भाई, इधर माइनस से था, राइट हैंड साइड गया तो माइनस आपका जो है प्लस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में है, ये वाला, इसको इधर लेके चले आओ तो हो जाएगा dy, और ये इधर जब आएगा तो dx हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर तो x + y तो था ही, ठीक है, और ये इधर देखिए इनटू में है, इसको जब इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं, ये हो गया। अब प्रिय छात्र एक चीज़ यहाँ पर चेक करिए, इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो देखिए सभी के, देखिए ये आपका क्या है, ये जो है आपका जो है क्या कहते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका। डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया। अब देख रहा हूँ कि ऊपर वाले और नीचे वाले जो दोनों हैं, दोनों की पावर सेम है। अगर दोनों की पावर सेम हो जाए तो ये समघाती हो जाता है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हो xy प्लस यहाँ लिखा है y², नीचे लिखा है x² और यहाँ पर लिखा है xy, तो स्टूडेंट इस पे पावर देखिए कंबाइंड पावर देखा जाता है, जैसे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पावर 2 हो गया। तो यहाँ पावर 2 हो गया, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 2 है, 1 और 1 दोनों जुड़ेगा तो ये भी पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी पावर क्या है, ऊपर और नीचे बराबर हो रहे हैं, इसलिए ये भी क्या है, होमोजीनियस में ही चला जाएगा। तो आपको समझ में आ गया ही नहीं आ क्या। तो होमोजीनियस में क्या होता है, अंश और हर दोनों में, जैसे मान लीजिए ऊपर ये भी फंक्शन होता है, ये भी फंक्शन होता है, अपर फंक्शन और लोअर, देखिए अपान में जो फंक्शन है, अपान वाला फंक्शन, और ये किस में है, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर वाला फंक्शन और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन दोनों की पावर अगर सेम हो जाए, ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी क्या होती है, ये आपका होमोजीनियस में चला जाता है, अर्थात समघाती में चला जाता है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जो आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, विच इज
होमोजीनियस फंक्शन, विच इज होमोजीनियस फंक्शन। अगर बेटा कभी ये प्रूफ हो जाए कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, इसको 1 नंबर मान लो, ठीक है, इक्वल टू 1 नंबर, विच इज होमोजीनियस। अगर होमोजीनियस कभी प्रूफ हो जाए तो आप क्या किया करो कि जो y लिखा हुआ है उसकी जगह पे आपको लेट करना पड़ेगा, y बराबर आपको vx रखना पड़ेगा, ठीक है, अगर dy बाई dx के फॉर्म में है। अगर मान लीजिए सपोज दैट यही चीज़ होता dx अपान dy के फॉर्म में होता, मान लीजिए dx ऊपर चला जाता और ऊपर वाला नीचे dy चलाता, तो यहाँ पर आप क्या रखते हैं, तब आपको रखना होता x इक्वल टू vy रखना होता, फिर आप इसको रखते हैं। अगर किसके फॉर्म में होता, इसके फॉर्म में होता तो, लेकिन चूंकि यहाँ पर dy बाई dx है इसलिए आपको क्या रखना होगा, आपको रखना होगा y इक्वल टू vx, ठीक है, क्लियर हो गया, नहीं समझ में आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका काम क्या होगा, नेक्स्ट आपका वर्क क्या होगा, नेक्स्ट वर्क में आप क्या करोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे। तो यहाँ लिखोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखोगे, x लिखोगे। तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ आ जाएगा dy बाई dx हो गया। यहाँ फर्स्ट फंक्शन d अपान डी एक्स सेकेंड फंक्शन, भाई फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन के यहाँ रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन तो आपका x हो गया, d अपान डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d अपान डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, आप यहाँ पर लगा दोगे। और इस हिसाब से प्रिय छात्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ भी तो लिखा है x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं, और यहाँ x और यहाँ dv अपान ये dx हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा dv अपान dx है उसकी वैल्यू ये आ गया है कि नहीं। अब मैं क्या करूँगा, अब थोड़ा सा इसको मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा मिटा दे तो थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जगह जब रहेगा तो आपको अच्छे से समझा देंगे। तो यहाँ तक तो आपके देखिए ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी इस वैल्यू को, ठीक है, कहाँ रखेंगे, पुटिंग, यहाँ लिखोगे पुटिंग क्या पुट करोगे बताओ, वैल्यू ऑफ किसका, dy बाई dx इन क्वेश्चन 1, ठीक है, वैल्यू ऑफ dy बाई dx एंड y की भी वैल्यू रखना है, ठीक है। तो प्रिय छात्र चलिए रखते हैं dy बाई dx, इसकी जगह क्या रखोगे, इसकी जगह तो हम यही रखेंगे ना, क्या रखेंगे, v प्लस क्या रखेंगे, x dv बाई dx रख दिया, इक्वल टू, अब यहाँ x लिखा है, चलिए कोई बात नहीं है, प्लस y लिखा है और y की जगह पे आपको क्या रखना है, vx रखना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ रखोगे vx रखोगे, और अपान में देखिए क्या रखोगे, x की जगह x है और y की जगह vx है, ठीक है। अब प्रिय छात्र ऊपर नीचे देखिए इसमें x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ vx dv बाई dx तो ही है। अब ऊपर भी x कॉमन ले लिया और नीचे भी x कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये बन गया ना इसमें। अब देखिए प्रिय छात्र अब क्या होगा, x से x कैंसिल हो गया। अब एक काम करते हैं, इधर देखिए ये क्या है, x, यहाँ पर पहली बार लिखो dv बाई dx सही है, यहाँ 1 प्लस v अपान 1 माइनस v है। इधर ये देखिए प्लस से था, इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और इसके नीचे में एक यहाँ पर हिडन है, एक छिपा हुआ है यहाँ पर। अब प्रिय छात्र क्या हो जाएगा, x लिखा यहाँ पर dv बाई dx भी लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस v हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे प्रिय छात्र तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस v से 1 में करेंगे तो माइनस का v हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो प्लस का v स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 1 माइनस v लिखा हुआ है, इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको जो है इधर लेके चले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये इधर आएगा तो ये डिवाइड में है, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। आप इसको चाहो थोड़ा सा और आगे अच्छा लिख लो, 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 1 माइनस वी था ना ये, तो देखिए यहाँ पर डिवाइड में था, इधर आया तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। और ये ऊपर था तो ये कहाँ चला आएगा, इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। बाकी यहाँ पर डी तो है ही है। अब आप कहोगे सर ये कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में है, उस साइड जाएगा इक्वल के उस साइड, तो बटे वाला जो होता है ऊपर चला जाता है, और ये ऊपर है ना, तो ये इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, बटे में चला जाएगा। मतलब जो बटे में रहेगा वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर रहेगा वो नीचे चला जाएगा, यही होता है ना इसमें। अब प्रिय छात्र इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपका काम ये होगा कि आप इसी चीज़ को चाहो तो ये लिख सकते हो, 1 अपान इतना कितना 1 प्लस वी स्क्वायर लिख सकते हो, और वी अपान कितना 1 प्लस क्या लिख दोगे बताओ,
वी स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। बाकी यहाँ पर आपका क्या लिखा है, डी वी तो आपका लिखा ही है। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं आ गया? चलिए कोई बात नहीं है, इसको भी लिख सकते हैं 1/x, यहाँ डी एक्स लिख सकते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, बोथ साइड, दोनों साइडों का इंटीग्रेशन करने पर। तो बेटा अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस वी स्क्वायर और माइनस यहाँ पर क्या था, 1 नहीं था, यहाँ v था, क्योंकि v अपान, भाई 1 के अपान में तो ये लिखे हो, अब v के अपान इसको लिखोगे ना यहाँ पर, तो यहाँ लिखोगे v/1 प्लस वी स्क्वायर, ये लिखोगे ना इसमें। चलिए कोई बात नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, dv लिखा है, और इधर क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx है। अब जैसा कि प्रिय छात्र आप इसको चाहो तो ब्रेक डाउन भी कर सकते हो, कैसे, ऐसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। 1/1 प्लस वी स्क्वायर हो गया dv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v/1 प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या गया dv, ठीक है, और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, यहाँ पर लिख दिया गया, कोई समस्या नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक लाइन खींच दो ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि यहाँ कौन सा लाइन किधर का है। बहुत आसान सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, माइंड कहीं लगाने की यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है। अब एक चीज़ ये देखो कि ये किसका फॉर्मूला है, ये tan इनवर्स का है कि नहीं। तो आप चाहो तो यहाँ पर एक काम कर सकते हो, आप वैल्यू भी रख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर से करें तो ज़्यादा बढ़िया बनेगा कि नहीं। तो प्रिय छात्र यहाँ पर आप क्या करोगे, आप जो है इसकी वैल्यू रखोगे, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स v हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अगर बात करें तो इसका तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका भाई नहीं होता है, तो चलिए इसको इसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वाले को पता है, इसका तो होता है log x होता है, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला है ना, तो log x हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर प्लस का आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पर प्लस c लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या बाद में लिख देना, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब प्रिय छात्र आप यहाँ पर क्या करोगे, लेट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू टी मान लोगे। ठीक है भाई, देखिए इसको अगर हम टी मानेंगे तो ऊपर वाला हमारा मैच कर जाएगा, और ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से कि नहीं, माने प्रतिस्थापन विधि से। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इसको टी मान लिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके, बताओ, v के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, d/dv, और यहाँ पर क्या आ गया, 1 प्लस वी स्क्वायर है, और यहाँ पर देखिए d था, इसके सामने भी लग गया d/dv। अब 1 का करेंगे, ध्यान दो, तो यहाँ v है, यहाँ v, यहाँ तो 1 है, दोनों मैच नहीं करेगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। वी स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा 2v हो जाएगा कि नहीं। इधर क्या लिखा है, dt/dv है। अब ये इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, 2d, देखिए 2v यहाँ पर हो गया dv, और यहाँ पर है dt। अब 2 को इधर लाओगे प्रिय छात्र, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 dt हो गया। अब ये वैल्यू प्रिय छात्र यहाँ पर रख दीजिए, जब यहाँ रखोगे तो यही चीज़ आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या है, v लिखा है ना इसमें, और यहाँ पर देखिए क्या हो गया, dv की जगह पे v dv, इतने की जगह पे 1/2 dt, तो 1/2 आगे लिख दो, और यहाँ पर dt लिख दो। और आपने इसको क्या माना था, पूरे को t माना था, तो यहाँ t लिख दीजिए। ठीक है, और इक्वल टू में देखिए यहाँ पर प्रिय छात्र क्या लिखा है, log x लिखा है, ये तो लिखा है। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, tan इनवर्स v तो है ही है। और इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, इसको चाहो तो आप लिख लो, पहले एक काम कर लो, -1/2 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 1/t, देखिए यहाँ पर 1 छिपा है, चूंकि 1/t dt, 1/t किसका होता है, log t का फार्मूला होता है कि नहीं। और इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा, log x लिखा है, इधर माइनस में है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस c यहाँ पर लगा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 1/2 और हो जाएगा log t हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस में तो ये लिखा है log x कि नहीं, log x प्लस c लिखा है। अब प्रिय छात्र यही चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स v तो है ही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर से लिख दें तो थोड़ा सा आपको और अच्छे से दिखाई देगा। इधर देखिए ये 1/2 इसके ऊपर जाएगा, किसके ऊपर बताओ, t के ऊपर। भाई ऐसे लिखा रहेगा तो ये आगे चला जाता है, अब आगे है तो क्या इधर नहीं जा सकता है, जा सकता है ना, क्योंकि ये फार्मूला आपने पढ़ा नहीं है,
log m की पावर n बराबर, तो n आगे आ जाता है ना इसमें, और log m है यहाँ पर, तो अगर ये लिखा है तो ये भी तो लिखा जा सकता है, वही चीज़ हमने यहाँ पर किया है। और यहाँ पर क्या लिखा है, log x लिखा है प्लस c लिखा है। अब यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, दोनों प्लस में हैं। अगर दोनों प्लस में हैं, ठीक है, तो ध्यान यहाँ पर एक चीज़ दीजिएगा थोड़ा सा, अगर दोनों प्लस में लिखे हुए हैं तो इनटू में हो सकते हैं ये, और इसके ऊपर अंडर रूल लगा सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा, इसको हम रूट में लिख सकते हैं, रूट टी और इनटू एक्स हो सकता है, और प्लस का यहाँ पर सी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर टी की वैल्यू क्या थी, पहले तो ये सोचो कि टी की वैल्यू क्या थी। तो टी किसे माने थे हम लोग तो टी माने थे, इसको माने थे ना, क्या नाम है, 1 + v² को ना। तो चलो यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ क्या जाएगा, 1 + v² टी की जगह पे हम लोगों ने रख दिया, और इनटू में x है प्लस c यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि v की भी वैल्यू रख दें। तो भाई v की वैल्यू तो कहाँ पर है हमारे पास में, ये देखिए सबसे आगे है v बराबर। अगर यहाँ से हम निकालें, देखो यहाँ से अगर v बराबर निकालें वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, v बराबर हो जाएगा y/x हो जाएगा कि नहीं। अगर यहाँ से v की वैल्यू निकाला जाए तो y/x हो जाएगा। तो चलो ये वैल्यू वहाँ पर उठा के रख दिया जाए y की इसकी जगह, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और ये हो जाएगा y/x हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा, log लिखा हुआ है, और यहाँ पर प्रिय छात्र क्या हो जाएगा, y/x हो जाएगा, तो हो जाएगा y²/x² हो जाएगा, और इनटू में x ही है प्लस c लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y/x तो ही है, यहाँ पर देखिए log, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो क्या आ जाएगा, x² + y², और अंडर रूट में अपॉन में x² रहेगा तो बाहर निकल जाएगा, वो x ही हो पाएगा। भाई स्क्वायर में है तो देखिए, रूट में है तो बाहर निकलेगा तो केवल x होगा, स्क्वायर हट जाता है ना, और इनटू x है, यहाँ पर प्लस c है, तो x से x कट कैंसिल हो गया, बस आपका यही आंसर आ गया, ठीक है। तो आगे लगाने की यहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता नहीं, इतना लिख दोगे आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। तो देखिए ये हमारा कैसा क्वेश्चन था, ये होमोजीनियस का था। होमोजीनियस का मतलब समघाती, ये कैसा है, जो यहाँ पर लिख दीजिए, जो समघाती, ठीक है, अवकल समीकरण है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर अभी तक चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की बटन को दबा दें, और अपने दोस्तों में अवश्य भेजें ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं अब, और आइए इसी क्रम को बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, ये सेम सेट का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये सी वाले पोर्शन में पूछा गया है, संकेतांक AX है, सेट नंबर 1 2023 है। इसको भी चलिए लगाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। सबसे पहला काम तो करो, यहाँ पर लिखो सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद इसको लिख दो, ठीक है, y + x dy/dx, और यहाँ पर क्या लिखा है, x - y dy/dx लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। अब एक काम करो, x dy/dx तो यहाँ पर ही है नहीं, ये वाला, इसको इधर लेके चले आओ, तो ये हो जाएगा प्लस y dy/dx हो जाएगा कि नहीं। और इक्वल में देखिए यहाँ पर तो x लिखा है, इस y को जब उधर ले जाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा, और इस हिसाब से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + y, और कामन ले लेंगे क्या, dy/dx कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया x - y आ गया। अब प्रिय छात्र क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कॉमन हो गया तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको पहले इधर लेके जाते हैं, तो x - y अपॉन x + y हो गया। और इसमें भी देखिए x पे पावर 1, y पे पावर 1, इस पे भी पावर 1, इस पे पावर 1, क्योंकि अगर पावर नहीं दिख रहा होता तो यहाँ पर एक छिपा रहता है, तो सभी पे पावर सेम है, इसलिए ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो है समघाती है। तो लिखेंगे विच इज, इसको बराबर है ना, तो 1 नंबर पहले मानो तो ज़्यादा आसान रहेगा, और यहाँ पर लिख दो विच इज होमोजीनियस, ठीक है, जीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जो समघाती अवकल समीकरण है, ठीक है। और कभी भी
जो है समघातीय अवकल समीकरण जहाँ पर हो जाता है, आपको पहले ही बता चुके हैं, वहाँ पर हमको क्या रखना चाहिए, y की जगह पे vx रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ लेट करेंगे हम लोग, लेट y इक्वल टू vx। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप कहोगे सर x के क्यों किया, क्योंकि हमारा ये x के फॉर्म में ना, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो dy बाई dx, क्योंकि हमको यही लाना भी था, जो ये है वो वही मिल जाए, तो मिल गया ना इधर। अब फर्स्ट फंक्शन d अपॉन dx सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन। तो इस हिसाब से प्रिय छात्र ये क्या हो जाएगा, x भी तो है ही है यहाँ पर, और x का देखिए एक हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, तो कोई मतलब नहीं है, केवल यहाँ पर क्या बचेगा, x dv बाई dx बचेगा, ठीक है। तो यहाँ तक चलिए काम तो एकदम क्लियर हो गया है। अब इसके बाद का काम समझते हैं क्या है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका कोई यहाँ पर बहरहाल यूज नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, पुटिंग लिखते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू बताओ, dy बाई dx एंड y इन इक्वेशन 1 में। चलो इसकी वैल्यू रखा जाए, तो जब 1 में वैल्यू रखेंगे तो dy बाई dx की जगह पर क्या रखोगे आप, यहाँ वैल्यू निकला है ना, देखिए dy बाई dx की जगह पर क्या निकला है, x, देखिए v प्लस एक्स dv बाई dx। तो यहाँ पर लिखा है v प्लस क्या लिखोगे, x dv बाई dx है। बाकी यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, x, तो x की जगह तो x ही रहेगा, लेकिन y की जगह पे क्या रखा जाएगा, vx, क्योंकि यहाँ पर आपने माना है y बराबर vx, तो यहाँ पर हो गया vx हो गया। और यहाँ अपॉन में भी देखिए x की जगह तो x रहेगा ही, लेकिन y की जगह पे vx हो गया। अब प्रिय छात्र इस हिसाब से यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू, x कॉमन ले लो इसमें तो 1 माइनस वी, और यहाँ भी x कॉमन ले लो तो 1 प्लस वी हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। प्रिय छात्र अब यहाँ पर क्या करोगे, x लिखा है, dv बाई dx लिखा है, यहाँ पर क्या है 1 माइनस वी है और 1 प्लस वी यहाँ पर है। अब ये v को जब इधर लाएंगे तो माइनस का v हो जाएगा और इसके नीचे एक छिपा हुआ है। अब चलिए इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 1 से जब इसमें करोगे तो 1 माइनस वी ही रहेगा, और माइनस बी से चलो इसमें किया जाए तो माइनस बी से 1 में करेंगे तो माइनस बी, और माइनस बी से प्लस बी में करेंगे तो माइनस का वी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या लिखा है 1 प्लस बी तो है ही है यहाँ पर। अब इस हिसाब से प्रिय छात्र यहाँ पर क्या आएगा, डी बी बाई डी एक्स तो है ही है यहाँ पर, 1 एक एक कितना हो गया 2v हो गया, यहाँ पर वी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है 1 प्लस वी स्क्वायर लिखा हुआ है। अब चलिए एक काम करते हैं प्रिय छात्र, जो है कुछ थोड़ा सा यहाँ पर सोच विचार का काम किया जाता है। इसको एक काम करिए, यहाँ वी स्क्वायर नहीं है, यहाँ केवल वी है, क्योंकि नीचे देखिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा है। अब एक काम करिए, देखिए अपॉन में ये वी है तो इधर आएगा तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर वाला है वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला गया ना इसमें, ठीक है। बाकी यहाँ पर डी वी तो लिखा है, यहाँ पर देखिए बटे में डी एक्स है तो इधर गया तो ऊपर हो गया, और ये ऊपर है तो कहाँ चला गया, बटे में चला आया, ठीक है। अब यहाँ पर इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट इन बोथ साइड, जब दोनों साइड करेंगे तो इंटीग्रेशन लग जाएगा, तो 1 प्लस वी अपान 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ पर डी वी हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर डी एक्स हो गया। तो एक काम करते हैं, पहले चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट आई इक्वल टू क्या है 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर, यहाँ पर डी वी है, ठीक है। जब मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आई इक्वल टू, और इसकी तो वैल्यू सीधा आपको पता हो गया होगा, क्या हो गया, इसकी वैल्यू log x होता है ना, क्योंकि 1 अपान एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो log x यहाँ पर प्लस सी कर दिया, और इसको बना दिया 2 नंबर बना दिया, क्या बना दिया 2 नंबर बना दिया। अब प्रिय छात्र देखिए, अब इसके बाद आप क्या करेंगे उसको भी थोड़ा समझा जाए, चलो ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं, इसी से काम करते हैं। तो देखिए ये कुछ इस फॉर्म में है, देखिए ये इस तरह के कभी फॉर्म आपको मिल जाए तो आप यहाँ पर क्या लगाते हो, न्यूमरेटर इक्वल टू ए
डी अपॉन डी एक्स डिनोमिनेटर प्लस बी। याद आया नहीं आया? जब कभी भी इस फॉर्म में कोई चीज़ हो तो आप इस फॉर्मूले को लगा करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो न्यूमरेटर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, न्यूमरेटर लिखा है 1 + v लिखा है। क्या लिखा है? 1 + v। ए अब डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर की जगह क्या है 1 - 2v - v² कि नहीं, और यहाँ पर लिखा है प्लस का v लिखा है। अब प्रिय छात्र देखिए क्या करोगे आप, इसको 1 + v तो है ही है, यहाँ पर a भी लिखा हुआ है, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, इसका करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, भाई v का तो 1 हो जाएगा ना, ठीक है, लेकिन x नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ v के फॉर्म में है ना, तो v लिखना पड़ेगा कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका करेंगे तो -2v हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, और प्लस में यहाँ पर v लिखा है, तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + v तो है ही है, यहाँ -2 कामा ले लो, तो -2 कामा ले लेंगे तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा 1 + v बच जाएगा, और यहाँ पर b लिखा है, ठीक। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, पहले तो ये सोचो, आपको वैल्यू चाहिए, मान लीजिए आपको b की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, b की चाहिए, तो v की वैल्यू कैसे निकालोगे, पुटिंग v = -1। जब -1 रख देंगे तो देखिए किसकी वैल्यू निकलती है, ध्यान दीजिएगा, तो 1 - 1 = यहाँ पर ध्यान दीजिएगा -2a 1 - 1, क्योंकि v की जगह -1 रखा ना आपने, यहाँ पर ये लिखा है। अब इस हिसाब से यहाँ पर देखिए क्या आ गया, 0 आ गया, और यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर b आ गया, तो b की वैल्यू देखो क्या आ गया, v की वैल्यू 0 आ गया, ठीक। अब किसकी वैल्यू आपको चाहिए आपको a की चाहिए, तो अगेन इसको कितना नंबर मान लेते हैं, अभी बाद में मान लेंगे नंबरिंग। अगेन पुटिंग, ठीक है, v = 0 रख दिया गया। अगर बेटा 0 रखेंगे तो क्या होगा, देखो 1 + 0 = -2a, और 1 + 0 + b, और यहाँ पर v की वैल्यू तो 0 दिन है, तो 1 = क्या आ जाएगा, इसका साथ सॉल्व करेंगे तो ये 2a होगा, और b की जगह 0, तो इस हिसाब से जब 2 इधर आएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा, -1/2 आ गया। प्रिय छात्र आप क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर हम रखेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा, देखिए फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम 3, क्या लिखेंगे 3। अब 3 में रखो वैल्यू, तो 1 + v है, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर a लिखा है, a की जगह कितना है -1/2। और एक काम करते हैं, इस -2 को अंदर ही रखते हैं, बाहर नहीं रखते हैं, तो इससे फ़ायदा भी होगा, देखो -2 भी रहने दो, और इस तो 0 हो गया, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के हम कहाँ रखेंगे, आई में रख देंगे, ठीक है, इसमें यहाँ बल्कि लिख दो, ठीक है, फ्रॉम, इसको देखिए 9, ठीक है, i = क्या लिखो, क्या है 1 + v, और यहाँ 1 - 2v - v², ये dv है। तो चलिए इसी में रखते हैं इसको, तो जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, i = क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, i = क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे देखिए क्या आया है -1/2, तो पहले तो -1/2 सबसे आगे कर दो, ठीक है, और इसकी जगह क्या बचा ये -2 - 2v, और अपान में देखिए क्या बचा है, क्या है इसमें 1 - इतना, और यहाँ पर v², यहाँ dv लिखा है, रखा कि नहीं रखा इसमें, बल्कि ये क्या हो गया है 2 नंबर बना है, तो इसको 1 नंबर चाहो तो कुछ और भी दे सकते हो, ना देना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ ही रहा होगा। अब इसको चलो t मान लेते हैं, तो लेट क्या मानेंगे 1 - 2v - v² बराबर t। अब इसका डिफ्रेंशिएट करो तो 0, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ 2v आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा dv = dt, सीधा कर दिया हमने, ठीक है, स्टेप काट दिया। अब देखिए प्रिय छात्र, यहाँ -2 - 2v, ठीक है, dv = क्या आया dt, तो ये वैल्यू हमको देखिए यहाँ पर मैच कर गया, ये वैल्यू हमको यहाँ पर मैच कर गया, तो हम चाहें तो इसकी जगह पे हम क्या रख दें, dt रख दें, तो चलो रखते हैं। तो i बराबर क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, -1/2 तो ही है, ठीक है, तो इसकी जगह पे तो हो गया dt, और आपने इतने पूरे को क्या माना है, t माना है, तो ये हो गया 1/t, और dt, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये -1/2 तो है ही है, यहाँ पर ये हो गया log t हो गया, ठीक है भाई, ये तो फार्मूला है ना log t का, 1/t dt, इंटीग्रेशन कभी करना हो 1/t dt, 1/t का इंटीग्रेशन करना हो t के रिस्पेक्ट में, तो log t हो जाएगा। और यहाँ पर -1/2 है,
और यहाँ पर log भी लिखा है। अब t की वैल्यू क्या है, देखिए t की वैल्यू लिखा है जो है उसको रख दो, ये हो गया, हमने t की वैल्यू रख दिया। तो देखिए ये i की वैल्यू हमारे पास निकल आया। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर चाहे तो रख सकते हैं, ठीक है। अब इधर जगह नहीं तो हम सोच रहे हैं थोड़ा इधर मिटा देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है, इधर। हाँ, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो फ्रॉम टू लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम टू, तो 2 नंबर में से चलो रखा जाए। आई की जगह क्या रखोगे यहाँ पर, आई की जगह वैल्यू निकला है माइनस का 1/2 लॉग, और यहाँ पर देखिए क्या है 1 - 2v - v² है, ठीक है। बाकी तो यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है आपका, लॉग में क्या लिखा है, देखो लॉग में x लिखा है और प्लस c लिखा है। एक काम करते हैं, इसको c को इधर लेके चले जाते हैं तो माइनस का c हो जाएगा कि नहीं, और इसको इधर लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा लॉग, और ये जब जाएगा ऊपर तो ये रूट बन जाएगा, लॉग x तो है ही यहाँ पर पहले, ये जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और लॉग 1 - 2v माइनस का v², और ये पावर का है जो यहाँ 1/2 था, इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो अब इस हिसाब से क्या हो जाएगा, यही चीज़ आपका देखिए। एक चीज़ और बता दें, अब लॉग इसको हमको लग रहा है कि लॉग c लिखो, सीधा सीधा क्या लिखें, लॉग c लिखते हैं, फ़ायदा होगा इसका, क्योंकि ये भी आंसर लॉग में ही आया है, तो इसको कांस्टेंट को भी लॉग में ही लिखो। जैसे कि मतलब सभी, ये भी लॉग है, ये भी लॉग है, तो कांस्टेंट टर्म जो है उसको भी लॉग में ही लिख लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये माइनस का लॉग क्या हो गया, c हो गया कि नहीं। तो अब इस हिसाब से देखिए यहाँ पर प्रिय छात्र ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ तक तो आपका एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक काम करो, इस माइनस को इसके ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा माइनस का c की पावर -1 हो गया कि नहीं हो गया। और यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखा है लॉग, अच्छा एक चीज़ देखो, लॉग m + log n का फॉर्मूला लगा दें तो यहाँ हो जाएगा लॉग m की जगह ये इतना इंटू, अब इसको रूट में लिख सकते हैं 1 और 2, और v की वैल्यू क्या है बताओ, y/x है। यहाँ से वैल्यू निकाल के रख दो ना, जैसे कहाँ पर मान अपने ये माने हो, तो यहाँ पर अगर v की वैल्यू निकालोगे तो x इधर जाएगा तो y/x हो जाएगा ना इसमें, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा, y² - x², ये होगा ना, क्योंकि स्क्वायर लगा है, और रूट को हमने जो 1/2 था उसको रूट बना दिया। अब इसको स्टूडेंट हम क्या मान सकते हैं, इसको हम c' मान सकते हैं, अभी लिख देंगे आगे। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा log x, चलिए इसका वो करिए, तो एलसीएम यहाँ पर तो हमने क्या ले लिया, x² ले लिया। अब इसके नीचे 1 है तो 1 का x² बढ़ गया तो ऊपर x² से मल्टीप्लाई हो गया। इसमें देखिए एक कट जाएगा तो एक बचेगा तो -2xy हो गया, x² से x² कट जाएगा तो केवल -y² बचेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद देखिए c' तो है यहाँ पर ना, हमने इसको डैश मान लिया था, यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट क्या लिखा है लेट लॉग c की पावर -1 बराबर c', हमने यहाँ पर लेट भी कर लिया है, ठीक। अब क्या लिखोगे, c' बराबर, आप चाहो तो यहाँ लिख लो log x, और रूट में देखिए क्या लिखा है x² - 2xy और माइनस का y² लिखा है। अब देखिए ये स्क्वायर में है, मतलब रूट के अंदर है ये स्क्वायर, जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, x हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक चीज़ और भी थोड़ा सा यहाँ पर काटने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा और माइंड लगाते तो ज़्यादा अच्छा होता, ये जो काट दिया भी यहीं से कोई फ़ायदा लेट करने का भी नहीं हमको लग रहा है। अभी इसको इसी तरह रहने देते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा पहले आप समझो। जैसे ये लॉग यहाँ c की पावर -1 था ना इसमें, तो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाता, यहाँ लॉग हट जाता, तो क्या बच जाता, केवल c' बराबर c की पावर -1 बराबर क्या हो जाता, ये हो जाता ना ये। तो इसको काटना कोई वो नहीं है। इसको फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग। तो जब बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो c की पावर -1 है ना ये, तो जब स्क्वायर कर देंगे तो ये पावर 2 चला गया, और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा तो x² - 2xy हो गया, और माइनस का y² हो गया कि नहीं, हुआ ना इतना। अब इसके बाद देखिए क्या होगा प्रिय छात्र, बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई। अब क्या होगा, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि लेट c की पावर -1 की स्क्वायर बराबर, इसको हमने c मान लिया, क्या मान लिया, c अकेले मान लिया, ठीक है, या c1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, c1 बराबर x² - 2xy, और यहाँ -y² हो गया, ठीक है। यही आपका क्या हो गया इस प्रिय छात्र,
यही आपका आंसर हो गया। तो अगर वीडियो अच्छे समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दें। थैंक यू।